चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ भल्ताइस्कर ऑन द बोर्ड प्रूव करके दिया था, जहाँ से अपने लेसन की शुरुआत होती, दैट इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फिर y डिपेंड करता है x के ऊपर, सो दैट्स वाई y डिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, सो दैट्स वाई x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर ये y को बार बार झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना। सो एक ही फंक्शन को जब अपन बार बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको ही अपन बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। योर यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट का नाम। फिर उसको जब पहली बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, एंड सो ऑन अप टू nth टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो पहले यूनिट का पहला टॉपिक मिल गया, दैट इज nth डेरिवेटिव, और वही अपन पढ़ रहे हैं। फिर ये पूरा लेक्चर वेल एक्सप्लेन करने के बाद कल सेकंड लेक्चर था, तो कल अपन ने स्टार्ट किए विद स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज। तो अब मेरे साथ में ये फॉर्मूलेज आप लोगों ने भी बोलना, प्लीज़ मुंह से आवाज़ निकालना, मन ही मन में मत बोलना। और ये फॉर्मूले की तरफ आप लोग भी देखते रहो और इसको पढ़ो, मुंह से आवाज़ निकालो प्लीज़, क्योंकि अदरवाइज ये लर्न नहीं होते। जितने जल्दी लर्न होगे उतना अच्छा रहेगा। तो पहला फॉर्मूला, nth derivative of ax plus b raised to the power n is a raised to n into n factorial। आप लोग भी होप सो बोल रहे हो उधर। nth derivative of e raised to the power ax plus b is a raised to n into e raised to the power ax plus b। तीसरा चौथा सेम है, nth derivative of sin या cos ax plus b is a raised to n into sin या cos ax plus b plus n pi by 2, जिसके प्रूफ आज अपन देखने वाले। Then nth derivative of 1 upon ax plus b is minus 1 raised to the power n into a raised to n into n factorial upon ax plus b raised to the power n plus 1। nth derivative of log of ax plus b is minus 1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n। Last two, nth derivative of e raised to x into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into sin या cos bx plus c plus n into tan inverse of b by। समझ गए? और फिर अपन ने पहले इसका प्रूफ देखा। पहले प्रूफ में अपने को एक बेसिक मिला, दैट बेसिक इज फैक्टोरियल। सभी के सभी स्टूडेंट लोग, एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको, एक आधा ऐसा होगा कि जिसको जीरो फैक्टोरियल वन होता है ये पता था, लेकिन अगर इफ आई एम आस्किंग यू गिव मी द प्रूफ तो नहीं पता था। तो वो मैंने कल आप लोगों को नया कुछ बोला। तो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है अभी, वन, तो अभी मत भूलना कभी भी। और ये एक देख लिया फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट है, और ये दूसरा भी देख लिया अपन ने। तो चलो आज देखते हैं तीसरा प्रूफ। सो थर्ड प्रूफ, थर्ड एंड फोर्थ दोनों भी करते हैं, तो पहले तीसरे की तरफ जाते हैं। हाँ, थर्ड वन नाउ समझ लो। थर्ड प्रूफ, so proof we have y कितना है यहाँ पे, y की वैल्यू है साइन ऑफ ax प्लस बी, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ y, राइट। नाउ एवरीवन टेल मी, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? पहले सिंगल टाइम अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, सो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव y1। इसका ही मतलब dy बाई डी एक्स। तो लेकिन अभी मैं dy बाई डी एक्स वगैरह लिखता नहीं, मुझे डायरेक्टली बोलो आप सभी लोग, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? हाँ अमृता, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? cos वेरी गुड, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आता है? ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कितना, वन, और बी का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अभी ज़रा ध्यान देना, अभी आप लोगों को मैं कुछ बेसिक्स बोलने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये जो बेसिक्स मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है कि मैं डिलीट भी कर दूं, तो आप लोगों ने प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो समझ लो, आप सभी लोगों को क्वाड्रेंट्स वगैरह पता है ना?
समझ लो, बहुत काम की चीज़ बोल रहा हूँ अभी। आप सभी लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन वो कैसा, वो अभी मैकेनिक्स के बैच में डिस्कशन किया था, वो मज़ा आना चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग याद रहने को ना सब। आप सभी लोगों को पता है, सो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है। प्लेन एक ही है, प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्लेन एक ही है, लेकिन क्वाड्रेंट चार है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लास्ट ईयर की बात है, राममेगी कॉलेज में इसको पहला क्वाड्रेंट बोला था एक मास्टर ने। तो ऐसा देखना आप, ये पहला है क्या? नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट, अभी आप लोग को अगर मैं डिग्रीज की बात कराऊं तो यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री रहता है ना, यहाँ पे ये 180 डिग्री रहता है, यहाँ पे ये 270 डिग्री रहता है, और वापस से फिर यहाँ पे आ जाता है 360 डिग्री, है ना। रेडियंस की अगर बात करते हैं तो 0 रेडियन, ये कितना? π/2 रेडियन, ये कितना? पाई रेडियन, ये कितना? 3π/2 रेडियंस, और ये कितना रेडियन? ये 2π रेडियन। आर यू गेटिंग? तो यही घूमते रहेगा फिर ये पूरा सर्कल। एक पीरियड है, और पीरियड कितना है? पीरियड है 360 डिग्री का या 2π रेडियन का। अब मैं साइन कॉस की अगर बात करता हूँ तो मुझे बोलो, नॉर्मली मैं कोई भी कॉलेजेस में जब एक्सटर्नल एग्जामिनर जाता हूँ प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मेरे दो ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक आधे को आ गया तो याद रखना। नॉर्मली ME MTech को जा रहा हूँ मैं आजकल, तो मेरे दो ही क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट इज द बेसिक फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस। ये फर्स्ट क्वेश्चन, एनीवन इज कैपेबल? व्हाट इज द बेसिक फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस? साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना है? कोई बोलेगा? समृद्धि, स्मितल, आयुष, जयेश, व्हाट इज द बेसिक फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस? अरे कोई तो बोलो। आप लोगों को याद होगा तो आप लोग एक 11th-12th में फॉर्मूला लिखते थे, वो फॉर्मूला ऐसा लिखते थे, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना लिखते थे, याद है क्या? स्मितल, साइन π/2 माइनस एक्स कितना लिखते थे? cos x। cos x लिखते थे। हाउ? कैसा? वाई cos x? बोल सकते हो क्या? बिकॉज स्मि- फेज डिफरेंस π/2 है। हाँ, साइन और कॉस का फेज डिफरेंस π/2 रहता है, इसलिए ऐसा रहता है। तो इसका प्रूफ वगैरह आपको पता है क्या, कि डायरेक्टली लर्न किए थे फॉर्मूले 11th-12th में? बरं ठीक है, जान दो, जल्दी जल्दी बोला करो, क्योंकि टाइम बच जाता है फिर उतना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अपन पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं 0 डिग्री की, तो आप लोग बोलो मुझे साइन 0 कितना आता है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है, नहीं पता होगा तो अभी याद रखो, साइन 0 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 1 होता है, राइट। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0 होता है। देन साइन 3π/2 कितना होता है? साइन 3π/2 -1 होता है। देन वंस अगेन साइन 2π कितना होता है? साइन 2π। वंस अगेन वहीं पे अगर घूम के वापस आ रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2π? साइन 2π भी हो जाता है 0, इजंट इट? है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान देना। फॉर्मूला कौन सा क्रिएट हो रहा है? सी केयरफुली। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0, इधर आएगा साइन 3π 0, साइन 4π 0, साइन 5π 0, साइन 6π 0। समझ रहे क्या? समृद्धि समझे क्या मैंने क्या बोला? तो अभी यस सर। यस, तो वी आर गेटिंग फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज साइन n पाई इक्वल्स टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइन n पाई इक्वल्स टू कितना? 0। n का मतलब क्या होता है? अब इसमें भी प्रॉब्लम है, सब लोग लिखते तो है, लेकिन n का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। n का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। n का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। अभी आप लोग इतने जल्दी तो नहीं समझेंगे, बट फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ।
मैं आप लोगों को मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ कैमरा से। मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ आप लोगों को वही बातें सुनाई दे रही है। अरे मैजिक नहीं है क्या? मैं तो अमरावती में हूँ, आप लोग और कहीं पे होंगे। मैजिक नहीं है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज इंजीनियरिंग। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं जो बोल रहा हूँ इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूँ। अगर मैं ये सारी बातें अगर रिकॉर्ड करता और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 8:06 में मैंने क्या बोला था वो मुझे बोलो, तो आप लोग बोल सकते क्या? डेफिनेटली बोल सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग खोलूंगा और 8:06 में देखूंगा मास्टर ने क्या बोला था। तो अरे सही है कि नहीं? सही है एकदम। तो जैसे कि मैं एक आधा सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा मैथमेटिक्स में सिग्नल को ही फंक्शन कहा जाता है। ये सिग्नल है और ये जो एक्सिस रहती है ना आपकी, ये टाइम एक्सिस रहती है, और ये कोई भी एक्सिस है एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो पेन है ना, ये मैं पेन ये वेवफॉर्म के ऊपर कहीं पे भी रखता हूँ, यहाँ पे रखा तो मैं बोल सकता हूँ ये मुझे इंस्टेंट कब मिला, ये टाइम पे मिला। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर पेन रखा तो ये इंस्टेंट कब मिला, ये टाइम पे मिला। So on each and every instances of time, this signal is defined. So that's why this signal is called as continuous time signal, जिसको आप लोग आसान शब्दों में साइनोसाइडल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल बोलते हो। पता है ना? ये सिग्नल मैं ये सिस्टम को, सिस्टम यानी लैपटॉप, लैपटॉप को एज ए इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप कभी एनालॉग या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर काम नहीं करना। वो सबसे पहले ये एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन डिजिटल सिग्नल में करता है। एंड डिजिटल यानी आप लोग समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस। तो जो भी मैं सिग्नल इसको भेज रहा हूँ ये इसको जीरोज एंड वन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट वो जीरोज एंड वन में कन्वर्ट नहीं होते रहता। वो सबसे पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होगा। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी ये जो सिग्नल हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ये पूरा नहीं लेगा। वो पूरा लेगा तो उसको डेटा स्टोर करने के लिए कितना ज़्यादा जगह लगेगा, तो वो पूरा नहीं लेगा। वो क्या करेगा, 0 पे कितना है, 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, ये देखेगा सिर्फ। दैट्स इट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। निगेटिव साइड में 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5। तो मैंने क्या बोला, 0 के बाद वो 1 लेगा, 1 के बाद 2 लेगा, 2 के बाद 3 पे कितना है वो देखेगा। लेकिन वो 0 एंड 1 के बीच में की वैल्यूज ले रहा क्या? नहीं। 1 एंड 2 के बीच में की वैल्यूज ले रहा क्या? बिल्कुल नहीं। 0 एंड 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, 0.1 0.2 0.3, वो वैल्यूज ले रहा क्या? नहीं ले रहा। वो वैल्यू कौन ले रहा है? वो वैल्यू ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ले रहा है। और जब भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आएगा तो वहां पे लेटर टी यूज होगा, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा तब वहां पे लेटर एन यूज होगा। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो वहां पे इंटीग्रेशन आता है, एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो वहां पे समेशन आता है। इंटीग्रेशन एंड समेशन बोथ आर सेम but having slight difference. Integration work in continuous time domain and summation work in discrete time domain. अब ये बातें आप लोगों को दिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अखे सब्जेक्ट है ये छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर, तो तब आपको ये अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप लोगों ने इतना ही याद रखना कि जो n रहता है ना, n उसका मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। n का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। मैं आने वाले संडे के दिन तो नहीं, लेकिन 28 तारीख को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग की मैं बेसिक बैच लूंगा। वो बेसिक बैच के अंदर मैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलीज, लॉज ऑफ इंडासेस, लॉज ऑफ लॉगरिदम, फैक्टराइजेशन, एक्सपांशन फॉर्मुलीज, भूतों वाला कंसेप्ट, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, ये सब कुछ लेने की सोच रहा हूँ। अगर 28 के बाद अगर तुरंत यानी ऑफलाइन स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं सपोज 28 के बाद, तो वो एक दिन का फ़ायदा लेके अपन पड़ाक से बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बेसिक पढ़ लेंगे। क्योंकि ऑफलाइन में जो फ़र्क पड़ता है ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का, बहुत फ़र्क है। तो लेकिन अपने इधर का ऑनलाइन अच्छा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, पण तरी अगर आप ऑफलाइन में आते हो ना तो इससे डबल ही इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, टीचिंग का। एनीवेज, तो हो गया तो फिर अपन उधर लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन ही मुझे बेसिक बैच लेना पड़ेगा। और वो बेसिक बैच मिस मत करना। आप लोग इंजीनियरिंग में आए, लेकिन अब 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, जिसके कारण फिर इंजीनियरिंग में यानी ये मैथमेटिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी इंजीनियरिंग में लगने वाले हैं, वो टॉपिक मैं वापस से पढ़ाऊंगा आप लोगों को 4-1 घंटे में बेसिक बैच में। और तब जाके आप लोगों की फिर इधर अच्छे से लिंक लगती है। तो बेसिक पढ़ाने के लिए कोई रेडी नहीं है इंजीनियरिंग में, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते टॉपिक, जिसके कारण
फिर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो फिर वो समझता ही नहीं आगे का। तो अपन लेंगे वो बेसिक बैच कुछ दिनों के बाद में लेने वाला हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक समझा के दिया, जो आप लोगों को डिग्री में कोई टीचर बोलने वाला नहीं है, देख लेना। ये एन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू। जब भी आप लोगों के टीचर कोई भी इसके पहले समेशन लिखा होगा ना, तो देखो उसके नीचे एन ही लिखता हो, देखो ना, नहीं तो कभी उसने नहीं बोला कि क्यों एन लिखते हो। अगर पूछोगे तो माइट भी ऐसा भी आंसर आ सकता है कि ऐसा नहीं, दूसरा भी ले सकते हो। दूसरा नहीं ले सकते, एन इज द स्टैंडर्ड लेटर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लेटर है एन। कभी कभार के से डिनोट कर सकते हो, लेकिन बाकी कोई लेटर यूज नहीं कर सकते हो। कार में बैठे हो, एफएम सुन रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? सोनू निगम ने गाना गा के रखा है, या वो रेडियो पे जाके गाना गा रहा है, और जो वो गाना गा रहा है वो आप लोग कार में बैठे बैठे सुन रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने जो गाया वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गाया, 5 मिनट का गाना, 5 मिनट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गाया। और वो जो उसने गाया वो एफएम पे आप लोग 101.5 मेगाहर्ट्ज अमरावती की फ्रीक्वेंसी स्कैन करके आप लोग कार में बैठे बैठे उसका गाना सुन रहे हो। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन का कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी में हो गया। सब इंजीनियरिंग है, सब इधर मैथमेटिक्स है। ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा सब कुछ आता है। तो ठीक है, एन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। और अभी इसके बाद मत भूलना, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब रहता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या तो फिर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। उनके बीच में की वैल्यूज नहीं आएंगी। बीच में की वैल्यू कौन लेता है? इंटीग्रेशन लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा साइन का एक चक्कर घुमाया, वैसा कॉस का। बोलो, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस π/2 कितना होता है? 0 होता है। कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है। कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस 2 पाई 1 होता है ना? ये रह गया क्या? कॉस ऑफ 3π/2 कितना होता है? 0 होता है। बराबर है क्या? कोई तो भी एक आधा मुझे रिस्पॉन्ड दो थोड़ा सा। अमृता, आपको समझ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैंने अभी अभी क्या बोला? मैंने एक चक्कर घुमाया साइन का। सबसे पहले साइन 0 0, साइन 2 पाई, सॉरी, साइन 0 0, साइन π/2 1, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2 पाई 0। सीक्वेंस इज रिपीटिंग नाउ। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, है ना? तो इन जनरल अपने को मिल गया साइन n पाई इक्वल्स टू कितना? 0। n का मतलब होता है अमृता डिस्क्रीट वैल्यूज। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा फॉर्मूला, cos 0 1, cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, cos 2 π 1, cos 0 1, cos π -1, cos 2 π 1, cos 3 π -1, 4 π 1, 5 π -1, 6 π 1, 7 π -1। समझ रहे हो क्या? तो इन जनरल वी आर गेटिंग वन फॉर्मूला दैट इज cos ऑफ n पाई इक्वल्स टू, ये आता है अल्टरनेट +-1 यानी -1/n। समझ गए? ऐसा n का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू। n का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू। वंस अगेन, n की 0 वैल्यू पुट करो तो -1/0 कितना हो गया? 1। कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अमृता, मेरा आवाज आ रहा है? आयुष? सर आपकी आवाज कट रही है। सर कटत आहे आवाज, क्लिअर नाही येत आहे. अजून पण कटत आहे का? आता येत आहे हेलो सर. सर। नहीं, प्रॉब्लम बोल देता मैं। प्रॉब्लम क्या हुआ, कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये राउटर लाया है अभी। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं वीडियो वगैरह सब चालू रखता हूँ, जिसके कारण मेरा जो डेटा कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, तो अभी ये अर्ली इन द मॉर्निंग इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह आते नहीं, इसीलिए मैं जो सेकंड स्लॉट में का जो सिम कार्ड है उसका हॉटस्पॉट लेके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि प्राइमरी जो सिम है फर्स्ट स्लॉट का, उसमें जब किसी के फ़ोन आते हैं तो इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होता, चालू ही रहता है। लेकिन सेकंड सिम का अगर मैंने सिलेक्ट करके रखा है, फ़ोन आता है किसी का, तो फिर बीच में इधर कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो आज के दिन ऐसा होगा, वो सिम में निकाल के राउटर में डाल देता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आयुष, मैंने क्या बोला समझा क्या? हेलो आयुष? अरे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जयेश? हाँ सर, हॅलो. येतोय सर आवाज। हाँ, हॅलो, मैंने क्या परत बोला एकदा सांगा. समझा? मैंने क्या बोला समझा ना जयेश, आयुष? सर परत एकदा एक सांगा. बार repeat कर दो।
अरे बाप साइन रे. एन पाय इक्वल टू 0 तेव्हापासून काहीच नाही समजलं पुरं. बर, ठीक आहे, पुन्हा सांगतो, ध्यान देना. मैंने अभी अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि मोबाइल में मैं वीडियो भी स्टार्ट रख रहा हूँ ना, इसके कारण डेटा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है. अब मेरे 2 सिम कार्ड है, तो मोबाइल स्लॉट के अंदर पहले सिम कार्ड के ऊपर फ़ोन भी आता है ना, तो भी डिस्टरबेंसेस नहीं होते, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे कम फ़ोन कॉल्स आते हैं, इसीलिए मैंने सेकंड स्लॉट का जो सिम है उसका इंटरनेट का हॉटस्पॉट चालू करके इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ. अब उसके अंदर अगर फ़ोन वगैरह आ गया तो डिस्टर्ब होता, लेकिन वो डिस्टर्बेंसेस कल से नहीं होंगे, क्योंकि कल से मैं वो सिम कार्ड ये राउटर में डाल देता, यानी डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे. तो जो भी डिस्टर्बेंसेस बीच में आते हैं वो आज के दिन है, उतना एडजस्ट कर लो. आयुष, मैंने अभी क्या बोला, समझा क्या? हाँ यस सर. हाँ. अब मैं कंसेप्ट की तरफ जाता हूँ. साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0 एंड सो ऑन, इसीलिए साइन एन पाई इज 0. एन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू. नाउ कॉस, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई -1, कॉस 6 पाई 1, कॉस 7 पाई -1, चक्कर घूमते रहेगा. तो इन जनरल फॉर्मूला मिल रहा है कॉस एन पाई इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर एन. समझ गए, है ना? एन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू. और एक बात, मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों को कि साइन एंड कॉस का फेज डिफरेंस कितना रहता है. मुझे साइन की वैल्यू 0 मिली, मुझे साइन की वैल्यू 0 मिली, कहाँ पे? 0 पे. लेकिन मुझे कॉस की वैल्यू 0 मिली, कहाँ पे? π/2 पे. वापस एक बार बोलता हूँ, मुझे साइन की वैल्यू 0 मिली 0 पे, लेकिन कॉस की वैल्यू 0 मिल रही है π/2 पे. इसीलिए साइन और कॉस का फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2. दूसरे शब्दों में आप लोग को अगर समझाऊं तो मुझे कॉस की वैल्यू 1 मिली, कहाँ पे? 0 पे, लेकिन मुझे साइन की वैल्यू 1 मिली, कहाँ पे? π/2 पे. इसीलिए साइन और कॉस का जो फेज डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है π/2 का. अब साइन के अंदर आप लोग π/2 ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, आपको कॉस मिलेगा, और कॉस के अंदर से π/2 निकाल लो या ऐड करो, कौन मिलेगा? साइन मिलेगा. अगर मैं वेवफॉर्म अगर आपको ड्रॉ करके अगर थोड़ा सा बोलूं तो जस्ट लाइक दिस, हाँ, तो ये अगर मैंने एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म ऐसे निकाल ली सपोज, हाँ, ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म अगर मैंने निकाल ली, सो दिस इज व्हाट साइनोसाइडल वेवफॉर्म. और इसको अगर मैं साइन वेव बोलता हूँ तो फिर कोसाइन वेव कहाँ से रहेंगी? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, एंड सो ऑन चलते जा रहा हूँ. साइन और कॉस के बीच में का फेज डिफरेंस रहता है π/2 का. π/2 साइन के अंदर ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कौन मिलेगा? कॉस. कॉस के अंदर π/2 ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कौन मिलेगा? साइन. इजंट इट? तो ये अगर साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, ये अगर साइन वेव है, साइन वेव, तो कोसाइन वेव रहेंगी π/2 से स्टार्ट करना पड़ेगा कोसाइन वेव. समझ रहे क्या? ये कोसाइन वेव रहेंगी. इट्स नॉट नेसेसरी यहां से स्टार्ट करो, आपकी इच्छा यहां से स्टार्ट करना है, यहां से करो, एक ही बात है. ये रहेंगी कोसाइन वेव. समझ में आ रहे? तो चलो, आपको ध्यान में आ गया ये सब कुछ अभी. तो ये मिटा दूं क्या पूरा बेसिक जो पढ़ा है मैंने अभी, कि रहने दूं? चॉइस इज यूअर्स. सो देयरफॉर y1 इक्वल्स टू, हाँ ध्यान दो, a इंटू, अब ये जो cos है ना, cos, कैन आई राइट दिस टर्म एज साइन ऑफ ax प्लस बी एंगल एज इट इज, बस π/2 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि साइन के अंदर मैंने π/2 ऐड किया तो वो cos ही मिलता है. समझा क्या? अभी इतना सारा बेसिक पढ़ा है मैंने इतू से चीज के लिए. स्मितल मैडम समझा क्या आपको? लिख सकता हूँ क्या ऐसा? Yes, sir. आयुष, जयेश, लिख सकता हूँ क्या? मिहिर, समृद्धि, लिख सकता हूँ क्या? हो सर. ओके, आगे बढ़ते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, again differentiating with respect to x, so we will get y2 a into, बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है सब लोग? cos ऑफ ax प्लस b प्लस π/2 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन? a.
and therefore we are getting y2 equals to a into a square. तो cos को वापस से मैं साइन में अगर लिखूंगा तो एंगल के अंदर पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, तो cos को मैं लिखता हूँ साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, तो एंगल है और पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, and that's why we are getting here y2 equals to a square into sin of कितना ax प्लस b प्लस स्मितल पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना होता है? पाई पाई होता है, लेकिन उसको पाई नहीं लिखेंगे अपन, उसको 2 पाई बाई टू लिखेंगे क्योंकि n पाई फॉर्मेट बाई वैसे। टू लिख सकते हाँ n पाई बाई टू है ना, इसलिए 2 पाई बाई टू लिखते हैं उसको। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये सब डिलीट करूँ क्या? मैंने जो बेसिक पढ़ाया बाजू में, आप लोग सिर्फ यही प्रूफ के ऊपर मार्जिन में अकाउंट साइज रजिस्टर में जितना मैं पढ़ाता हूँ डेली उतना लिखते होंगे। तो मार्जिन में साइन एन पाई 0 कॉस एन पाई माइनस 1 रेज़ टू एन ये लिख के रख दो, बहुत काम की चीज़ है दोनों भी फॉर्मूले। मिटा दूँ क्या पूरा? सर ये वो ऊपर वाला नहीं समझा सर, थोड़ा बताओ ना। क्या क्या नहीं समझा? सर ये y1 इज इक्वल्स, सर ये y1 इज इक्वल्स टू a sin ax प्लस b प्लस पाई बाय 2 वाला। हाँ ए एज इट इज लीला थे, कॉस को हाँ। मुझे साइन में लिखना है तो मुझे कॉस के साइन के अंदर पाई बाय टू ऐड करना पड़ेगा ना, सब्सट्रैक्ट किया तो भी चलता। तो मैं अगर साइन के अंदर पाई बाय टू ऐड करूँ तो इसका ही मतलब कॉस होता है ना, अभी तो पढ़ाया। तो कॉस ए एक्स प्लस बी को मैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू भी लिख सकता हूँ। समझा क्या? नहीं समझ लो। नहीं समझ। अरे साइन के अंदर पाई बाय टू ऐड करो या निकाल लो तो अपने को कॉस मिलता है, और कॉस के अंदर से पाई बाय टू निकाल लो या ऐड करो तो अपने को साइन मिलता है, क्योंकि साइन और कॉस का हाँ। फेज डिफरेंस है पाई बाय टू। वही तो मैंने अभी ये बेसिक्स में सब कुछ पढ़ाया आपको। आप लोग लिखते थे ना 11 12th में साइन पाई बाय टू माइनस एक्स यानी कॉस एक्स। कुणाल आपने नहीं लिखा क्या? हाँ सर। लिखा है ना? तो वही तो हाँ मैंने अभी उसके ही तो प्रूफ दिए सब। तो इसीलिए कॉस ए एक्स प्लस बी को मैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू भी लिख सकता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू को ही कॉस ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं। समझा क्या? थोड़ा बहुत हाँ सर ठीक। हाँ होगा धीरे धीरे क्लियर, अभी एकदम से तेरे को रियलाइज नहीं हो रहा वो सारी चीजें। चलो ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जयेश समझ ला है ना? यस सर। ये इधर का मैं बेसिक मिटा दूं क्या? आप लोग बोलो। ये इधर जो ये क्वाड्रेंट वगैरह निकाला कि रहने दूं? सर मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। मिटा दूं कि रहने दूं? जल्दी बोलो क्या करूं? मिटा दो सर। मिटा दूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, मिटा दो। दो फॉर्मूले भूलना मत, साइन एन पाई 0 कॉस एन पाई माइनस 1 रेज़ टू एन। तो साइन के अंदर पाई बाय टू ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कॉस मिलेगा। कॉस के अंदर से पाई बाय टू ऐड करो अंदर या सब्सट्रैक्ट करो, कौन मिलेगा? साइन। चलो आगे बढ़ते। यहाँ तक क्लियर हो गया फिर आप सभी लोगों का? अगेन अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलेगा y3 नाउ ए स्क्वायर इंटू, बोलो कौन बोलेगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ समृद्धि, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? कॉस कॉस। तो इसको क्या लिखूं मैं? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस बी प्लस 2 प्लस पाई बाय 2 इंटू अंदर वाले into परसेंटेज का a डेरिवेटिव क्या? a. So therefore I can write this term as now y3 equals to a square into a यानी a cube into, हाँ समृद्धि कॉस का साइन करना है तो कैसा होगा? साइन ऑफ sin of वही रहेगा ax plus b प्लस plus 2 pi by 2 plus pi by 2. वेरी गुड, 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। सो देयरफॉर y3 इक्वल्स टू कितना मिल गया फिर? a क्यूब इंटू साइन ऑफ समृद्धि ax प्लस b प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 है ना 3 pi by 2. 3 पाई बाय 2 है ना, एंड सॉन चलते रहेगा।
आपने ये जो प्रूफ्स कर रहे हो ना, ये प्रूफ्स आप लोगों ने, सभी लोगों ने 3 तक डेरिवेटिव करने का, और लेकिन उसके बाद nth डेरिवेटिव डायरेक्टली। 2 तक मत करो, 3 तक करो, क्योंकि इतना भी कम टाइम मत करो। तो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर नाउ differentiating nth times with respect to x, एक भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू, देखो जब पहला डेरिवेटिव अपन ने किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव किया, ये थोड़ा सा मैं स्पेस कम कर लेता, दो मिनट देना सिर्फ। हाँ, तो जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया तो a मिला, दिखाई दे रहा है ना a, दूसरा किया तो a स्क्वायर मिला, तीसरा किया तो a क्यूब मिला, तो समृद्धि nth करूंगा तो क्या मिलेगा? a raised to power n वेरी गुड। sin एक मिनट, एक भी टर्म नहीं छोड़ना। जब पहला किया तो भी साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाय 2 मिला, a की पाई बाय 2, राइट। हाँ जब अपन ने दूसरा किया तो साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2 मिला, तीसरा किया तो 3 पाई बाय 2, तो nth करूंगा तो कितना मिलेगा? साइन ax plus b प्लस, plus n pi by 2। तो हो गया, फिर मिल गया प्रूफ। तो समझे क्या? सो हो गया ना, ये क्या, तो हो गया प्रूफ। लगे तो इसको ही वापस से लिख के, ये फैशन में लिख के आप लोग आखिरी में लगे तो आंसर को इंटरप्रेट कर सकते हो। बात तो वही है, बट लिखना हो तो लिख सकते हो वापस। तो समझ गए? फिर ऐसा है, फिर हो। किसी को कोई डाउट होगा तो बोलो, है क्या किसी को कोई डाउट? समझ गए फिर सब लोग? डाउट किसी को भी नहीं है? अभी इसके बाद है कॉस वाला, वो कॉस वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कितना टाइम बचा? अभी 10 मिनट है वैसे तो अपने पास। समझ गए ना आप लोग? कॉस वाला भी बोल देता हूँ। हाँ समझ लो। नाउ फोर्थ प्रूफ है nth डेरिवेटिव ऑफ, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके देता हूँ, ये आप लोगों ने करना है घर पे। cos ax प्लस बी, तो ये आता है a रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, ऐसा। सो प्रूफ वी हैव, y इक्वल्स टू कितना है? cos ऑफ ax प्लस बी, तो वही कार्यक्रम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, सो देयरफॉर श्रेयस बता पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव क्या आता है? जल्दी बताओ थोड़ा सा। श्रेयस, मिहिर, यस सर। हाँ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस बी इंटू अंदर वाले इंटू मसाले a। कौन? ए। वेरी गुड। अभी देखो आप लोगों को ये पता है
कि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, ये कॉस एक्स होता है। कॉस माइनस को खा जाता है, साइन माइनस को बाहर फेंकता है। अब ये जो फॉर्मूलीज है ना, ये सब मैं आगे चल के आपको डिराइव करके देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए जो पढ़े हुए 11th-12th में ये थोड़ा सा याद रखो। ये मैं आने वाले 1-2 दिन में ही आप लोगों को बोलने वाला हूँ। परसों के दिन मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बोलने ही वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए अब देखो इसको कैसा लिखता हूँ मैं, y1 इक्वल्स टू ए इंटू, ये जो माइनस साइन की टर्म है ना, माइनस साइन की टर्म, इसको मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू। खत्म विषय। साइन का कॉस किया एडिंग पाई बाय टू, और कॉस माइनस को खा जाता है। खत्म विषय। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So therefore we will get now second order derivative y2. अब किसको पूछूं, अमर बोलता क्या? सो a इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? यश रायपुरे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस? minus sin x माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ ax प्लस b x plus b प्लस पाई बाय टू इंटू a. a सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू कितना मिल गया, ए स्क्वेयर, और माइनस साइन का कन्वर्जन कॉस में कर देते तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू, और एक पाई बाय टू ऐड करना पड़ेगा। यश बरोबर है क्या? हो सर सो देयरफॉर y2 कितना मिल गया यश? a स्क्वेयर square इंटू कॉस ऑफ ए ax एक्स प्लस plus बी b प्लस 2 pi by टू पाई बाय 2 टू, है ना? अभी हम्म टाइम बचाता हूँ मैं, अभी इधर एंड्स ऑन करता हूँ, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो अपने तीसरा डेरिवेटिव भी निकालना। एंड सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स, आप लोग जब घर पे रजिस्टर में लिखोगे तो तीसरा डेरिवेटिव भी निकालना। डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका कॉलेज होगा ना आज? कॉलेज है कि नहीं है, छुट्टी है? नहीं सर, नहीं है। सैटरडे नहीं सर छुट्टी रहती सर, सैटरडे संडे छुट्टी है। अरे बाप रे, अने राममेके को सैटरडे संडे छुट्टी? सिपना वालों हाँ को सर, भी हाँ। छुट्टी रहती क्या? हमारा है नहीं सर। अच्छा। सो nth टाइम जब डिफरेंशिएट किए तो पहला किया तो a मिला, दूसरा किया तो a स्क्वायर, तीसरा करूंगा तो a क्यूब, तो nth करूंगा तो a रेज़ टू n। पहला किया तो cos ax प्लस बी प्लस पाई बाय टू, दूसरा किया तो 2 पाई बाय टू, तो nth करूंगा तो n पाई बाय टू। तो ऐसा ही आप लोगों को अभी फोर्थ इसका भी प्रूफ मिल गया। तो बोलो किसी को कोई डाउट होगा तो दोनों भी प्रूफ कंप्लीट हो गए, और होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ गए। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो अभी। तो ठीक है, रुकते हैं फिर, इसका PDF वगैरह मैं आपको भेज देता हूँ। किसी को कुछ